राहुल गांधी के आगमन के पूर्व शहर के एक निजी होटल में कंप्यूटर बाबा ने प्रेस वार्ता की। यह उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर धर्म और सनातन का दिखावा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, भाजपा ने जूता चप्पल छाता योजना लागू की, लेकिन गाय माता के लिए कोई योजना नहीं लाई। दरअसल बुधवार को कंप्यूटर बाबा अशोकनगर के दौरे पर थे। अपने दौरे के दौरान उन्होंने एक निजी होटल में प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सीएम शिवराज सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर गौ माता वोट देती तो युवराज सरकार जरूर गायों के लिए योजना लागू करते। वे वोट तो नहीं देते पर श्राप जरूर देती हैं। साथ ही कहा कि गायों के लिए जो शिवराज सरकार से कहा है वही कमलनाथ सरकार से भी कहेंगे। अगर उन्होंने नहीं किया तो हम सड़क पर उतर जाएंगे। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने 1000 गौशाला खोली, लेकिन भाजपा ने चलने नहीं दी। इनके शासनकाल में तो गायों की दुर्गति हो रही है, सड़क पर गाय तड़प कर मर रही है। उन्होंने बीजेपी की योजनाओं पर निशाना साधते हुए कहा, भाजपा ने जूता चप्पल छाता योजना लागू की, लेकिन गाय माता के लिए कोई योजना नहीं लागू की। उन्होंने कहा, गाय वोट नहीं देती लेकिन श्राप देती है। वहीं उन्होंने कहा, नर्मदा में खनन रोकने भाजपा से कहा, नहीं वो माने तो राज्य मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अब आ रही कोई नाना प्रकार की 6 महीने से रोज योजना आ रही है। डब्बा डब्बी की योजना आ गई, जूता चप्पल की योजना आ गई, छाता की योजना आ गई, पर हमारी गौ माता की योजना नहीं आई। तो जब गौ माता की योजना नहीं आई तो फिर संत समाज क्या करें, सनातनी क्या करें, जो अपने आप को सनातन की बात करने वाले। इसलिए हम लोग आज मैदान में कूदे हैं कि क्योंकि गौ माता वोट नहीं देती। यदि गौ माता वोट देती तो निश्चित उनकी भी कोई ना कोई योजना आ जाती। गौ पर शिवराज सरकार, मैं शिवराज जी से कहना चाहता हूँ, उनकी सरकार से कहना चाहता हूँ कि गौ माता वोट तो नहीं देती है पर श्राप जरूर देती है, ध्यान रखेंगे आप। दूसरी बात, पूरा संत समाज शिवराज सरकार से परेशान है। सनातन धर्म कहें चाहे आप, चाहे मठ मंदिर के पुजारी कहें आप, चाहे गौ माता कहें आप, चाहे नर्मदा मैया कहें, कोई भी हो, सनातन में हम सब ही शिवराज सरकार से अति दुखी हैं। यदि कोई अपनी बात को रखना चाहता है तो शिवराज सरकार हमारे छोटे छोटे संत महंतों के आश्रम तोड़वा देते हैं। आप बोल नहीं सकते ये कहाँ का सनातन है, इसलिए और अपने आप को बोलते हैं कि ये भगवा की सरकार है, ये सनातन की सरकार है, ये धर्म की सरकार है। मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जनता जनार्दन से अनुरोध करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, ऐसी सरकार को खाड़ फेंको जो केवल सनातन की, जब चुनाव आता है तो सनातन 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 की बात करते हैं और हमारी गौ माता तड़प तड़प के मरने को मजबूर होते। ऐसी गौ माता हमारी मध्य प्रदेश की सड़कों में। इसलिए आज हम प्रेस वार्ता के माध्यम से, चूंकि हम जगह जगह तो नहीं जा सकते हैं, गांव गांव में नहीं जा सकते हैं, पर प्रेस के माध्यम से सभी जनता से अनुरोध करते हैं कि ऐसी सरकार जो झूठ बोलती है, जो चुनाव की टाइम विकास तो कुछ है नहीं, विकास कुछ किया नहीं और मोदी जी के नाम से ये वोट मांगना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में जनता से अनुरोध है कि ऐसी सरकार को नहीं लाना है। क्योंकि कमलनाथ सरकार ने 1000 गौशालाएं बनवाई हैं और हजारों गौशालाएं बंद पड़ी हैं। इसीलिए बंद पड़ी हैं क्योंकि हमारी गौ माता भी राजनीति का अखाड़ा बना दिया है। क्योंकि उन्होंने ये कहा शिवराज सरकार ने कि गौ माता का जो गौशाला बनाई है वो कमलनाथ ने बनवाई है। तो कांग्रेस ने सरकार को गौशाला बनाई है, इसीलिए चारा नहीं दिया जाएगा, गौ माता को पानी नहीं दिया जाएगा, उनके ग्वाले नहीं रहेंगे और गौशालाएं सब बंद पड़ी हैं। वो इसलिए गौ माताएं सब हमारी रोडों में पड़ी। तो कहने का तात्पर्य है कि ये गौओं के विरोधी, संतों के विरोधी, धर्म के विरोधी, ये कहते हैं धर्म की जय हो अधर्म। अरे हम लोग यही तो कहते हैं कि धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो। यही हम जनता से भी कहना चाहते हैं, जो अधर्मी काम कर रहे हैं, साधु संत हम देखिए विचलित है, हम संत समाज परेशान है, जो गौ माता बोलती नहीं है वो भी परेशान है, तड़प तड़प के मर रही हैं। हम सब परेशान होने के बाद भी आज गौ माता सड़कों पे हैं तो साधु संत समाज भी सड़कों पे हैं, पूरा सनातन सड़कों पे है। इसलिए जनता से अनुरोध है कि ऐसी सरकार, शिवराज सरकार को खाड़ फेंको जो सनातन के विरोधी है, गौ माता के विरोधी है और युवाओं के विरोधी है। कौन युवा बता दे, एक आध युवा किसी को कोई रोजगार दिया हो? सारे लोग ये विरोधी, इसलिए ऐसी सरकार को बाहर बना। धन्यवाद। हालांकि सबसे बड़ा वायरस कौन है? आप कंप्यूटर महामारी का जवाब जी। देखिए, राजनीति में वायरस जो होता है, हमारा तात्पर्य कहने का है कि अधर्म का जो काम करे ये वायरस है। ये केवल अच्छी भली राजनीति में, ये धर्म में राजनीति घुसेना चाहते हैं, राजनीति में धर्म घुसेने तो राजनीति ठीक चले। पर ये लोगों ने, हमारे यहाँ पूर्व में भी ऐसा देखा गया है कि जब राम राज्य था तो हमारे यहाँ वशिष्ठ जी हैं,
वशिष्ठ जी उनका मार्गदर्शन लिया जाता, दशरथ जी के वशिष्ठ जी का बड़ा वो ध्यान रखा जाता था कि वो क्या कह रहे हैं। आज परिस्थिति ये है कि अब मनमौजी राजा हैं, ये इन्होंने काम कुछ किया नहीं। और वोट किसके, आप देखिए आप वोट किसके नाम से मांग रहे हैं, आप सब जानते हैं, मंदिर के नाम से और मोदी जी के नाम से। हम ये नहीं कहते आप, मगर कुछ कर तो बताओ। यदि एक काम भी तुमने किया है, कोई सरकार बनाए और तुम गद्दारों की तरह उनको खरीद के और फिर बना लो, फिर दूसरा करो, ये काम ठीक नहीं। ये मध्य प्रदेश है, यहाँ जनता सब समझती है। महाराज जी ये बताइए, आप चाहता हूँ कि बताइए राम मंदिर क्या इनने बनाया? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, राम मंदिर तो हमारे लाखों संत मर मिट गए, लाखों संत मर मिटे, वहां गोलियां खाई हैं, नहीं खाई हैं? यदि आपने खाई तो हमारे यहाँ भी सारे वहां तो मर गए। इतने धार्मिक हमारे सनातन धर्म में कितने लोग मर गए। इन्होंने मंदिर बनाया है और न्यायपालिका पे हमें भरोसा था, इसलिए हमें न्यायपालिका से भरोसा जो मिला, जो वो हमें हमारे राम मंदिर का एक बड़ी खुशी, हम लोगों के एक राम मंदिर बना है। पर उसमें भी राजनीति कर रहे हैं कि राम मंदिर बना है, मैंने कुछ किया तो नहीं, और राम मंदिर की बात कर करके वोट लेना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं शिवराज सरकार से कि अब बुद्धिमान व्यक्ति हैं, अब लोग सब पढ़े लिखे समझदार, सबके पास मोबाइल है, आप मूर्ख नहीं बना सकते जनता को, जनता सब जानती है। आपको जो पिछले सरकार में आपको राज्य मांगे जाएंगे, पहले ये माना जा रहा था कि विकास के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा, विकास के नाम पे वोट मांगे जाएंगे, लेकिन अब जो चुनाव आगे बढ़ रहा है सिर्फ और सिर्फ राम के नाम होगा, तो मुझे तो आइडिया नहीं उसका। पर जो सरकार धर्म विरोधी काम करे, हम संत समाज उसके विरोध में है, उनको लगता है कि अच्छा है, वो आप उनके निकाल के दीजिए। सिंधिया जी जब कांग्रेस में थे तब कितना क्या नहीं कहते थे। अब मैं अपनी बात से नहीं बोलना चाहता हूं, वो उनका काम है, क्या नहीं बोला है ये सब जनता समझती है, सबके पास मोबाइल है, रोज चालू है। तो अब वो ठीक है और वो खराब है, इसलिए इनकी बातों पे ज्यादा ध्यान ना दिया जाए। जी आपके सामने शिवराज सरकार से कह रहे, वही कमलनाथ से सरकार से कराएंगे, और नहीं करेंगे तो हम मैदान में उनके विरोध में फिर खड़े होंगे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद।